देखिए, मेरी पार्टी के जो धरातल पर कार्यकर्ता हैं, गठबंधन धर्म के कारण मैं सारे कार्यकर्ताओं को समाहित नहीं कर पा रहा हूं। इसका मुझे खेद है। चुनाव में जो सीटें हमें दी गई हैं उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए किस तरीके से सियासी सरगर्मी तेज है। एक तरफ जहां सीट बंटवारे को लगातार खींचातानी जारी हुई थी और बीते दिन एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। एनडीए ने अपने तमाम घटक दलों को सीटों का नंबर दे दिया और देखिए किस तरीके से लोजपा रामविलास की बात करें तो लोजपा रामविलास के खाते में एनडीए ने 29 सीटें दी है। और अब देखिए किस तरीके से 29 सीटें मिलने के बाद अब लोजपा रामविलास की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। चिराग पासवान के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती देखिए किस तरीके से सीट बंटवारे पर देखिए किस तरीके से बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि 29 सीटें रामविलास को मिला है, यानी लोजपा रामविलास को मिला। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली है और ऐसे में हमने अपने तमाम कार्यकर्ता को समाहित नहीं कर पा रहे हैं, यानी अभी भी वो सीटों की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पे कर रहे हैं कि 29 सीटें मिली है, ऐसे में वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं को समाहित नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे पर साफ तौर पे कह रहे हैं कि सबसे पहले तरजीह जो है जमीनी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे उन्हें तरजीह दिया जाएगा। साफ तौर पे जो टिकट बंटवारे पर लगातार कहा जाता है कि टिकट बंटवारे गलत तरीके से होता है, ऐसे में उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता थे, जो पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता थे, जो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, उन्हें सीटें दी जाएगी। हालांकि 29 सीटें मिलने के बाद भी देखिए किस तरीके से नाराजगी जाहिर कर साफ तौर पे कह रहे हैं कि इतने सीटें में हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं को समाहित नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे। सीट बंटवारे से पहले चिराग पासवान कहा जा रहा था कि चिराग पासवान इंडिया से नाराज चल रहे थे। कई दौर की बैठक हुई, धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, नित्यानंद राय हो, बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ चिराग पासवान की कई दौर की बैठक होती है। उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता। कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग में चिराग पासवान जो है वो लगातार पेच फंसा रहे थे और ऐसे में लगातार चिराग पासवान के मनाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद चिराग पासवान के खाते में 29 सीट दी गई। आप भी देखें किस तरीके से चिराग पासवान के जीजा हैं जमुई से सांसद अरुण भारती साफ तौर पर कह रहे हैं कि 29 सीटें में अपने तमाम कार्यकर्ताओं को समाहित नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एनडीए में सीट बंटवारे की बात करें तो लोजपा रामविलास के खाते में 29 सीट मिली है। वहीं जीतनराम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खाते में 6 सीट मिली है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट मिले। वहीं बीजेपी और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं देखिए किस तरीके से लोजपा रामविलास को बड़ी लॉटरी लगी है, जहां बीजेपी और जदयू 101 सीट पर लड़ेगी। तो वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतनराम मांझी की पार्टी हम पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीट मिली और देखिए किस तरीके से सीट बंटवारे पर लोजपा रामविलास की तरफ से एक बड़ा बयान आया। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, तरजीह उन्हें दी जाएगी जो पार्टी में काम कर रहे थे, जो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता थे, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है। लगातार चुनावी वायदे, चुनावी दावे किए जा रहे हैं। चिराग पासवान लगातार बिहारी फर्स्ट करने की बात करते हैं और अब चिराग पासवान को 29 सीट मिली है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जिस तरीके से कई सीटों पर दावा कर रहे थे, उन तमाम सीटों पर चिराग पासवान को मना लिया गया और चिराग पासवान के खाते में 29 सीट मिली है। पटना की बात करें तो पटना के 3 सीट जो है चिराग पासवान के खाते में गई है। फतुहा, दानापुर, बख्तियारपुर, ये तमाम पटना के सीट है जो चिराग पासवान की पार्टी को मिली है। और अब साफ तौर पे चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि टिकट बंटवारे में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। जो जमीन से कार्यकर्ता जुड़े होंगे, जो पार्टी में काम कर रहे हैं, उन्हें तरजीह दी जाएगी। क्या कहेंगे 29 सीट मिले हैं आप लोगों को? देखिए, मेरी पार्टी के जो धरातल पर कार्यकर्ता हैं, गठबंधन धर्म के कारण मैं सारे कार्यकर्ताओं को समाहित नहीं कर पा रहा हूं। इसका मुझे खेद है, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं इस चुनाव में, अभी बिहार विधानसभा के चुनाव में जो सीटें हमें दी गई हैं उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से। सर, मांझी जी नाराज चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मेरे साथ फिर से गलत हुआ है, धोखा हुआ है। बात करते हैं, कार्यकर्ताओं को समाहित नहीं कर पा रहा हूं। उनसे मैं बात करके सबको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जितने भी हमें गठबंधन में सीटें दी गई हैं उन सारी सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही तरजीह और प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात का मैं उनको आश्वासन वादा कर सकता हूँ। बढ़ गई हैं सर। कोई बात नहीं, चलिए वो कानून की प्रक्रिया। सूरज
की पहली किरण के साथ जाग उठा। बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।